वेलकम बैक टू आवर चैनल, वेलकम बैक टू आवर पॉडकास्ट। दिस इज योर होस्ट हसन जहीर और मेरे साथ मौजूद हैं मेरे को होस्ट मेरे दोस्त उस्मान। सर कैसे हैं आप? ठीक है, मैं ठीक ठाक। जरा थोड़ा सा ऊंचा बोलें यार, आवाज़ के इशू आ रहे हैं लोगों को। अच्छा, आवाज़ का कंप्लेन है यार? हाँ, कंप्लेन आ रही है मुझे, खत दरख्वास्तें आ रही हैं। सर मैं पूरी बिजली आ रही है, गैस आ रही है, आप लोग की आवाज़ नहीं आ रही। नहीं सर, ना बिजली आ रही है, ना गैस आ रही है, और हमारी आवाज़ भी नहीं, जब इस वक्त वो चीज़ें आ रही हैं, हमारी आवाज़ नहीं आ रही। नहीं, पूरी कोशिश करते हैं। कैसा रहा सर आपका पिछले 2-3 दिन? क्या मसरूफियत रही, कैसे गुजरे, किधर थे? कोई टाइम नहीं दिया आपने। वो अलग बात है, रात को हम 3 बजे तक जगीन होते रहे। मैं भाई देख रहा हूँ कि हम वीकेंड भी साथ थे, और कल रात कल जी हमारा प्लान बन गया कि हम खाना खाने चलते हैं। ठीक है जी। तो हम लोग फिर 2 बजे फेज 6 में हम लोग एक बहुत अच्छे 5 क्लास रेस्टोरेंट के बरामदे में बैठे खाना खाते हैं। और उस दिन सर ये बात तो है, वो बोला तो मैं आप थड़े पे बैठ के खाना खाएं, तो हम थड़े पे बैठ के खाना खाते हैं। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की जानिब, और आज का हमारा टॉपिक है सर, इन अ सिंपल वर्ड्स, इन अ वेरी सिंपल वर्ड्स, एक समझ ले कि जो टीनेजर है उसको समझाने के लिए क्या है फ्रीलांसिंग। सर फ्रीलांसिंग बेसिकली ये है कि इंटरनेट के जरिए आप पैसे कैसे कमा सकते हैं। पैसा ही पैसा होगा। आसान लफ्ज़ों में, आसान तरीन लफ्ज़ों में ये है कि घर बैठ के इंटरनेट के जरिए आप पैसे कमा सकते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को फ्रीलांसिंग। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। हमारे पास बहुत सारे अकाउंट्स के लोग हैं जो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, जो अपनी सर्विसेज को सेल कर रहे हैं, ठीक है, इंटरनेट पे बैठ के, वो फ्रीलांसर कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल आई हैव वेबसाइट डेवलपमेंट स्किल्स, और मैं अपनी स्किल्स को जो है वो सेल कर रहा हूँ इंटरनेट के किसी भी प्लेटफॉर्म पे, तो मैं एक फ्रीलांसर हूँ, मैं फ्रीलांसर हूँ। अच्छा, ये जो मतलब मेरा सीधा ध्यान उस तरफ गया अपनी फीड से रिलेटेड। टिकटॉकर्स होते हैं, आर दे फ्रीलांसर्स टू? आप कह सकते हो उनको, इन द सेंस मैंने जिसी तरह पहले बताया कि आईटी को सिर्फ हम फ्रीलांसिंग नहीं कह सकते। हमारे पास बहुत सारे अकाउंट्स के लोग हैं जो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, जो अपनी सर्विसेज को सेल कर रहे हैं, ठीक है, इंटरनेट पे बैठ के, वो फ्रीलांसर कहलाते हैं। जो आप अर्निंग कर रहे हैं, जो आप जॉब कर रहे हैं ऑन सोशल मीडिया, ऑन एनी प्लेटफॉर्म ऑफ इंटरनेट, दैट इज बेसिकली अ फ्रीलांसिंग। Yes, you can say that. सही हो गया। It's basically not a job. It is not like 9 to 5 job. You have clients, and you can easily do their assigned work in a limited time period. अच्छा, हमको सिखा रिया है। मतलब वो उनकी डिमांड के मुताबिक उनकी सारी जो भी जो उनकी डेडलाइन है ना, हाँ, जो उनकी डेडलाइन है उसके अकॉर्डिंग जो है वो आप, फॉर एग्जांपल they have assigned you a task and they have given you 5 days, so you have a time duration of 5 days, और आप में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है आपको कि आपको 9 to 5 बैठ के वो काम करना है। आपके पास 5 दिन है, आप उस 5 दिनों में आप जब मर्जी वो काम उनको करके दे। सही है। इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है? अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर एक हाउस वाइफ है, वो बताती है कि वो पूछती है कि मैं फ्रीलांसिंग कर सकती हूँ या नहीं कर सकती। कोई फीमेल है, वो पूछ सकती है कि फ्रीलांसिंग कर सकते हो। अरे कहना क्या चाहते हो? सिंपल वर्ड में मैं आप लोगों को बताता हूँ कि 3 बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं जो किसी भी बंदे के पास हो तो वो कर सकता है। उनमें सबसे पहले आई थिंक स्किल। अगर आपके पास कोई स्किल है तो आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। स्किल कैन बी वेबसाइट डेवलपमेंट, skill can be painting, skill can be accounting and finance, skill can be related to health sector, anything चीज में। मतलब अब मुझे जहाँ तक याद पड़ता है, कंटेंट राइटिंग आ जाती है, ग्राफिक डिजाइनिंग आ जाती है, इसमें वेब डेवलपमेंट आ जाती है, इसमें वॉइस ओवर आ जाते हैं, इसमें वीएफएक्स आर्टिस्ट आ जाते हैं, इसमें हर फील्ड की जो भी एक रिक्वायरमेंट्स है, यू कैन फुलफिल इट ऑन इंटरनेट। अच्छा, सबसे पहली चीज़ होगी हमारे पास स्किल। दूसरी चीज़ होगी हमारे पास इसमें कम्युनिकेशन। अगर आपको कम्युनिकेशन आती है, हाँ, और आपके पास स्किल भी है, तो आपकी इसमें ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा है। कम्युनिकेशन इस वजह से इसमें ज़रूरी है कि जब आपके पास स्किल है, लेकिन अगर आप क्लाइंट को कन्विंस नहीं कर पा रहे तो फिर आप कैसे ग्रो करोगे? क्या ख्याल है? अगर मैं अपने प्रोजेक्ट पे, मैं अपने लफ्ज़ों पे, मैं अपनी बात पे
कॉन्फिडेंट ही नहीं हूँ तो मैं प्रोजेक्ट कैसे गेट कर सकता हूँ? यार वो तो आई थिंक कि आपको इस पे प्रॉपर्ली हम लोग एक एपिसोड करेंगे ठीक है जी। कम्युनिकेशन पे, कि वो सिर्फ हमें इस फील्ड में नहीं चाहिए, वो आपको दुनिया की हर फील्ड में चाहिए। आप बाय फेस मिल रहे हो या ऑनलाइन आप किसी के साथ इंटरेक्शन कर रहे हो, अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है ना, आपको कॉन्फिडेंस नहीं होगा, आप बात नहीं कर सकते, आपके दिमाग में बात अपनी चल रही होगी। मैं अपना ये पॉइंट यहाँ रखता हूँ, लेकिन आप को उनकी ही बात माननी पड़ेगी और वो काफ़ी मसाइल की वजह बन जाती है। सर ये दो चीज़ें, ठीक है, जिनकी वजह से आप फ्रीलांसिंग, अगर ये दो स्किल्स आपके पास हैं तो आप एक फ्रीलांसर बन सकते हैं। अच्छा। तीसरी चीज़ इसमें जो है हमारी कमिटमेंट। अगर हम क्लाइंट से जो है हम एक कमिटमेंट कर लें, हम एक उससे प्रोजेक्ट डिस्कस कर लें तो हम उसको कमिट करेंगे, हम पूरा भी करेंगे। तो ये तीन चीज़ें जो है ना, ये फ्रीलांसिंग में अगर आपके पास मौजूद है तो आप एक फ्रीलांसर बन सकते हैं। आप इंटरनेट पर बैठ के अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, और वो ये सब होता है कि आप क्या लाख रुपए कमा सकते हैं, 2 लाख कमा सकते हैं। ये बहुत सारी मैं वीडियोस में देखता हूँ। ये चीज़ मैंने पूछनी है आपसे, मैं आगे पूछूंगा, इसको हम लोग प्रॉपर्ली डिस्कस करते हैं कि इसमें से अर्निंग कैसे की जाए। मुझे पहले बताओ कि इसमें कोई एज लिमिट होती है? नहीं। कि कोई डिग्री आपको चाहिए होती है प्रॉपर, आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट कितनी है? किसी भी जिस तरह ये प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं स्पेशली फ्रीलांसिंग के लिए, वहाँ मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट क्या है, या मिनिमम एज या मैक्सिमम एज जो है वो क्या? अच्छा, मिनिमम एज का कोई इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है? अच्छा। अगर आपके पास स्किल अच्छी है और अगर आप 10 साल के भी हैं तो आपकी वर्क। अच्छा। कोई इसमें एज लिमिट नहीं है, कोई इसमें जेंडर लिमिट नहीं है, कोई इसमें क्वालिफिकेशन की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है? हमारे यहाँ पे जो पढ़ाइयों का निज़ाम है, एक बंदा मास्टर्स करके बैठा हुआ लेकिन उसको अपनी स्किल पे गिरती नहीं, ठीक है? और एक बंदा वो है जिसने डिग्री नहीं की थी लेकिन उसको 5 से 10 साल का अपनी फील्ड पे एक्सपीरियंस है, तो वो एक बेहतरीन टॉप रेटेड फ्रीलांसर है आज मार्केट में, ठीक है? तो इसमें ना हमें डिग्री की ज़रूरत है, ना इसमें हमें एज लिमिट की ज़रूरत है, ठीक है? ना इसमें कोई जेंडर का कोई इसमें जो है वो हमें रिस्ट्रिक्शन है। सिर्फ जो इसमें हमें चीज़ चाहिए वो हमारी स्किल। फ्रीलांसिंग में एक और चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल से, क्योंकि ये होती है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे, ठीक है? जहाँ पे सिर्फ हम पाकिस्तानी नहीं होते, हमारे साथ पूरी दुनिया से लोग मौजूद होते हैं, यानी कि 200 मुल्क जो है वो उस प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं। हाँ। तो आप जब भी आप उस फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे अपना अकाउंट बनाएं या आप किसी क्लाइंट से डिस्कशन करें तो आप ये पैसा तो आएगा ही आएगा, लेकिन आप काइंडली इस चीज़ को भी देखें कि आपके नाम के साथ आपकी कंट्री का नाम लिखा हुआ है। अगर मेरा नाम उस्मान है तो मेरे नाम के साथ वहाँ पर पाकिस्तान लिखा हुआ है, तो हम अपने कंट्री को भी प्रेजेंट कर रहे होते हैं उन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर, ठीक है? तो अगर हम अर्निंग के बारे में ना सिर्फ सोचें, अपने कंट्री के बारे में सोचें। बहुत सारे ऐसे फ्रीलांसर होते हैं जो पैसे ले लेते हैं, काम नहीं सही करते, क्वालिटी वर्क नहीं होता। फिर क्या होता है, फिर मैं देखता हूँ कि ऐसी जॉब आती हैं जिनमें लिखा होता है पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स नॉट अलाउड। अच्छा। पाकिस्तानियों को उन्होंने बैन इसमें किया हुआ था कि सब अप्लाई कर सकते हैं, 200 मुल्क अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तानी नहीं अप्लाई कर। क्यों? वो एक फ्रीलांसर ने जो बगैर एक्सपीरियंस के इस प्लेटफॉर्म पे आ गया था, वो एक मछली सारे तालाब को गंदा चले कर देगा, पाकिस्तान का उसने $1 मिलियन क्लाइंट जो है वो उसने बंद कर दिया। सर $1 मिलियन के क्लाइंट्स बैठे हुए हैं। सर मुझे चीज बताएं, एक आपस की बात है, क्या ये वाकई मतलब वैल्यूएबल है? अगर हम लोग इन सारी साइंसी बातों को साइड पे रख के बात करें, क्या वाकई $1 मिलियन वाला सीन है? सर $1 मिलियन मतलब मेहनत तो है, फिर वो $1 मिलियन वाले की मेहनत तो होगी। मिलियन अब मेरी ख्याल से छोटा लफ्ज है, अब आप बात करें बिलियन जी फ्रीलांसिंग से, जस्ट बाय प्रोजेक्ट्स। जस्ट बाय प्रोजेक्ट्स। मैं एक दफ़ा मैंने स्टार्ट किया था ये चीज़, लेकिन मुझे तो खैर समझ में ही नहीं आई। लेकिन जैसे ही मैंने अपना, क्योंकि मैं कंटेंट राइटिंग करना चाह रहा था, एक कंटेंट राइटिंग की एक एप्लीकेशन आई एंड आई जस्ट फुलफिल इट। आफ्टर 3 to 4 minutes लिटरली 500 एप्लीकेशंस सेंड हो चुकी थी, जिसमें से आई थिंक रिव्यू भी हो चुकी थी। तो आप उसमें से ऑन वन आउट कैसे हो सकते? अच्छा, अब इसमें मेजर चीज़ है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन किया है। अच्छा, अब हमारे पास भी यहाँ पे हमारी जब सफायर टेक्नोलॉजीज में हमारे पास कोई पोजीशन ओपन होती है, हमारे पास हंड्रेड्स के हिसाब से सीवीज़ हमें रिसीव होती है, ठीक है? एक कोई ओपन जॉब, लेकिन ऐसे आप यकीन करो
70% आउट हो जाती हैं। अगर हमने लिखा हुआ है जॉब डिस्क्रिप्शन में वी नीड एन एक्सपीरियंस पर्सन, तो फ्रेश क्यों अप्लाई करें? सीधी बात है यार। हाँ। अगर मैंने कंटेंट राइटर लिखा हुआ है तो डिजिटल मार्केटिंग का बंदा क्यों अप्लाई करे? आई डोंट नीड अ डिजिटल मार्केटर, आई नीड अ कंटेंट राइटर। अच्छा, सीवी इतनी ज्यादा आ रही हो लेकिन गलत डायरेक्शन में जा रही हो। अगर एक ओपन पोजीशन है, आप उसके अकॉर्डिंग हो तो फिर आप अप्लाई करो यार। ठीक है, लोगों ने कहा यार मैंने 100 जगह अप्लाई किया, मुझे रिस्पॉन्स ही नहीं आया। यार तुमने 100 जगह गलत अप्लाई किया, तुम अपने अकॉर्डिंग पोजीशन को देखो। ठीक है, अगर तुम एक डेवलपर हो तो डेवलपर और जितना उनको एक्सपीरियंस चाहिए वहाँ पे जाके अप्लाई। तुम 10 साल का एक्सपीरियंस वो लोग मांग रहे हैं, तुम 6 महीने के अभी तुम लिख रहे हो कि मुझे वहाँ पे तुम अप्लाई करो, तुम उम्मीद करते हो कि रिटर्न आएगी। हाँ ये पता देखो मैं बता रहा हूँ कि मैं फिल्टर ये हकीकत बता रहा हूँ कि हमारे पास 70% सीवीज पहले स्टेप में फिल्टर आउट हो जाएगी, जिनको जो हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं होती। मैं सोचता हूँ यार क्यों लोग अप्लाई समझ नहीं नहीं। आता। जस्ट वांट अ चांस कि मे बी देखो ठीक है, चांस शायद शायद, क्योंकि मुझे ये पता है कि मुझे जब मैंने भी सीरीज ड्रॉप की थी तो ये कहते थे कि अगर हमारे पास जरूरत हुई तो वो मे बी फॉर चांस पे अप्लाई यार किया। बात ये नहीं है, बात मैं ये कर रहा हूँ कि डिजिटल मार्केटर है वो डेवलपर क्यों अप्लाई कर रहा है जब ओपन पोजीशन ही नहीं है। तो एक डिजिटल मार्केटर है ना, मैंने ये लिखा हुआ है 6 साल का एक्सपीरियंस है, 3 साल वाला अप्लाई कर रहा है, मेक सेंस, समझ आती है। ठीक है, तो डेवलपर तो ना अप्लाई करेगा डिजिटल मार्केटिंग की जॉब, इतना फर्क होता है। ठीक है, खैर ये तो वो चीज आ जाती है। उसके बाद एक और मैं सॉरी बात काटी आपकी, एक और बड़ी मजेदार मैं एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ अपना। तो एक हमने जॉब पोस्ट की, ठीक है, डेवलपर हमें चाहिए था सर, उसने बड़ी जबरदस्त सीवी फुल फ्लैश ये वो एक्सपीरियंस हमारे अकॉर्डिंग 5 साल का एक्सपीरियंस हमें रिक्वायर्ड था, उसने सीवी पे लिखा हुआ है आई हैव अ 5 years of top notch एक्सपीरियंस और ये वो। खैर इंटरव्यू कॉल आ के लिए उसको पैनल में बैठे हुए थे हम। अब उसके सीवी को पढ़ते हुए मैंने उसे 3 से 4 क्वेश्चंस किए, उसको यही नहीं पता था कि ये क्या है। अब झूठ बोलते हैं, झूठ यार ये तो देखो ये तो फिर ये भी अपने चीजें साथ हैं। हाँ, अपने साथ गलत कर ये भी रहे हो। चीजें, और फिर जो है इस तरह की चीजें बहुत है। नहीं, जो पहले मैंने बात की है वो ये कि इंसान ढूंढता है यार कि चलो कोई एक मौका मिल जाए। ठीक है, शायद आपको उस बंदे की किसी ना किसी जगह पे जरूरत पड़ जाएगी, आपको जरूरत हो, पहले आप फिल्टर आउट कर लो उसको क्या था एक ये और हमारे चीज मैं काम ऐसे नहीं आगे करता, हम फ्रेश को मौका जरूर देते हैं। हमारे पास यहाँ पे जो है वो काफ़ी फ्रेशी जो है ना वो ट्रेन होके जाते हैं, उसमें बुराई नहीं है। हम अगर एक फ्रेशी को मौका ही नहीं देंगे तो वो एक्सपीरियंस कैसे एक्सपीरियंस कैसे होगा जेन्युइनली। नहीं ये हम उसको ज़रूर मौका देते हैं। ठीक है, यहाँ पे अभी शहबाज बैठा हुआ बाहर, ठीक है, टीम में हमारे काम कर, आप उससे जाके रिव्यू लो, फ्रेश है, अभी ग्रेजुएट हुआ है। ठीक है, हमारे पास ओपन पोजीशन थी, 2 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड था, इसने अप्लाई किया और साथ मेंशन किया प्रॉपर्ली कि आई नो कि आप लोगों की जॉब 2 years की है, बट आई एम अ फ्रेश ग्रेजुएट एंड आई वांट टू अप्लाई। ठीक है, तो हम उसके साथ खुश थे, हमने उसको इंटरव्यू कॉल किया कि यार ये एक रीजनेबल चीज़ है। ठीक है, आप उसको एग्री कर रहे हो कि यार मैंने आपकी जॉब पढ़ी है, ठीक है, लेकिन फिर भी आप मुझे एक मौका दें तो मेक सेंस। ठीक है, तो आप ऐसे करें, तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये और फ्रेश को मौका जरूर देना चाहिए। ये मेरा ख्याल है ये और हमारे वो अभी सारे हमारा इंटर्न ऑफ द इंटर्न ऑफ मंथ द गया, मंथ रह चुका इंटर्न ऑफ द मंथ गया। कि जितने प्राइवेट सेक्टर है, कॉर्पोरेट सेक्टर है, वो एटलीस्ट जो है कोई एक ऐसा एक सेक्टर बनाए, एक ऐसा साइड बनाए जिसमें वो जो है ना फ्रेशर्स को मौका जरूर दें, क्योंकि हर एक को एक्सपीरियंस चाहिए, लेकिन एक्सपीरियंस एक भी किसी टाइम पे एक फ्रेश ही होता है। ठीक है, अब मुझे बताएं कि ये जो सारी बहस कर रहे हैं, सारी बातचीत कर रहे हैं, लोगों को समझ तो आ गई है, लेकिन ये सवाल मुझे पूछ रहे हैं, मुझे मैसेज आ रहे हैं, लोगों के मैसेज आना शुरू हो गए। पता क्या सवाल पूछ रहे हैं कि भाईजान ये काम करना किधर है, मैंने लैपटॉप ऑन कर ली है, अब आगे मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ मुझे काम मिलेगा, कहाँ वो बाहर की गोरियाँ मेरे इंतजार कर रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पे हम जाके अपनी प्रोफाइल बिल्ड करते हैं। अच्छा, ठीक है, हम लिखते हैं कि ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये मेरे पास स्किल है। ठीक है, अपने बारे में इंट्रो देते हैं वहाँ पे, और फिर आपको क्लाइंट पिच करता है अकॉर्डिंग टू योर स्किल। फॉर एग्जांपल बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं 5-7 जो बहुत इस टाइम टॉप पे जा रहे हैं, उनका मैं नाम देता हूँ। अपवर्क, अच्छा, फाइवर, अच्छा, 99 डिज़ाइन,
freelancing.com, ठीक है। और इस तरह के जो है वो बेतहाशा जो है वो कुछ प्लेटफॉर्म है जिनमें आप स्पॉट किए हैं। ये ग्लोबली मतलब पूरी दुनिया में इसके साथ अटैच है। पूरी दुनिया 200 ममालिक इस प्लेटफॉर्म पे मौजूद है। आप दो तरह का अकाउंट इस पर बना सकते हैं, एक फ्रीलांसिंग अकाउंट और एक क्लाइंट अकाउंट। फ्रीलांसिंग अकाउंट में ये होता है कि आप जैसा लड़का, ठीक है, जो अभी ग्रेजुएट हुआ है और उसके पास एक अच्छी स्किल है, वो जाए उस प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। जिस तरह आप अपनी सीवी अपडेट करते हैं उसी तरह जाके आप वहाँ पे अपनी प्रोफाइल अपडेट करें, अपनी पिक्चर लगाएं, अपनी डिस्क्रिप्शन लिखें, ठीक है, अपनी बेसिक स्किल इन्फॉर्मेशन जो है वो अपनी स्किल के बारे में लिखें और उस प्रोफाइल को अपडेट करें। क्लाइंट आएगा, क्लाइंट देखेगा, फॉर एग्जांपल यू आर अ ग्राफिक डिजाइनर एंड यू आर अ लोगो एक्सपर्ट, ठीक है। तो कोई एक बिजनेस का स्टार्टअप आता है, वो देख रहा है कि यार अच्छा कौन है यहाँ पे इस मार्केट में, कौन कौन से लोग बैठे हुए जो लोगो बना रहे हैं, वो आपको हिट कर सकते हैं, ठीक है, वो आपको मैसेज कर सकते हैं, वो आपसे अपना काम करवा सकते हैं। एक ये चीज़ होगी। दूसरी चीज़, कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे जॉब्स आती हैं और आप क्लाइंट को खुद पिच करते हैं, ठीक है। जॉब आ रही है, फॉर एग्जांपल क्लाइंट ने लिखा है, क्लाइंट हैव पोस्टेड दैट आई नीड अ वेबसाइट डेवलपर एंड यू आर अ वेबसाइट डेवलपर, सो यू विल राइट अ प्रपोजल फॉर हिम और फॉर हर। तो वो आपको फिर वहाँ पे जाके आपका प्रपोजल देखेगा और आपको जो है वो जॉब असाइन करेगा। ये सारी की सारी चीज़ें हैं। इस तरह इन प्लेटफॉर्म्स पे जाके आप अपना प्रोफाइल क्रिएट करके ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर प्लस जो फ्रीलांसर्स, जो फेमस फ्रीलांसर्स हैं, वो इस पे अपना क्या स्टेप कर रहे हैं? पाकिस्तान में इसको किस तरह जो है वो डेवलपमेंट देखी जा रही है इसके हवाले से? अच्छा, बहुत सारे लोग हैं, प्राइवेट सेक्टर की पहले बात कर लेते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो अपना किरदार बहुत जो है वो ज़बरदस्त तरीके से डालते हैं, ठीक है। कुछ लोगों को मैं जानता हूँ जो इंटरनेट, लोगों को इंटरनेट का नहीं पता यार, ऐसे हमें पता है, ठीक है, लेकिन अभी भी ऐसे कुछ परसेंटेज मौजूद है जिनको इंटरनेट का नहीं पता, जिनको ऑनलाइन अर्निंग का नहीं पता। कुछ लोग इस आगाही में अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू फैला रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग स्किल्स को प्रमोट कर रहे हैं, कुछ जो है वो स्किल्स सिखाने में लगे हुए हैं। तो बहुत ज़बरदस्त जो है ना प्राइवेट सेक्टर अपना किरदार इसमें अदा कर रहा है। हाँ। इसके अलावा सीपीसी कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया, मैं 1 मिनट की डिस्कशन सीपीसी पे भी करूँगा। लास्ट टाइम सीपीसी का बेसिकली ये सिस्टम है कि यार एक ऐसा इकोसिस्टम बनाया जाए कंप्लीट आईटी इंडस्ट्री के लिए कि हम सब एक दूसरे से जुड़े और इसको $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री बनाए। ओके, फॉर पाकिस्तान। फॉर पाकिस्तान, नॉट $1 मिलियन, नॉट $1 बिलियन। अब गेम आगे निकल रही है, अच्छा। अब $1 ट्रिलियन की बात हो रही है, ठीक है। तो हम एक ऐसा इकोसिस्टम बनाए कि हम $1 ट्रिलियन जो है वो एक्सपोर्ट हम कर सकें। अच्छा, अब इसमें ये है कि लास्ट टाइम इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहाँ पे जितने यूट्यूबर्स हैं, आईटी सेक्टर के जितने बड़े नाम हैं, इवन जो है वो हमारे कुछ बहुत बड़े बड़े लोग जो हैं वो उसमें शामिल हुए थे। मोटिवेशनल और स्पीकर्स आए थे, ठीक है। आईटी के बारे में बताया गया था, अकाउंट खोलने से लेके अपवर्क, फाइवर, किसी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म, स्किल तक हर चीज़ गाइड की है, ठीक है। तो बहुत ज़बरदस्त जो है ना वो हमें एक एटमॉस्फेयर वहाँ पर सीखने के लिए मिला। और गवर्नमेंट की बात हो रही है तो इसी में गवर्नमेंट को मैं कवर कर लूँ कि वो जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें जो हमारे चीफ गेस्ट वगैरह थे वो गवर्नमेंट के लोग थे। तो मतलब ये गवर्नमेंट की मिलजुल के आपस में काम कर रहे हैं, प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट भी उनको फंडिंग कर रही है, ठीक है, कि आप इसके बारे में और आगाही लीजिए, क्योंकि हमें एक्सपोर्ट इंक्रीज करनी है, हमें हम और सर्विसेज सेल करें अपनी, चाहे वो हम अपनी प्रोडक्ट सेल करें, हमें एक्सपोर्ट को बेहतर करना है पाकिस्तान, ठीक है। तो गवर्नमेंट भी इसमें अपना काम दे रही है, प्राइवेट सेक्टर भी काम कर रहे हैं, ठीक है। फिर इसमें फ्रीलांसिंग एसोसिएशन बनी है PAFLA के नाम से, ठीक है, पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ फ्रीलांसिंग, ठीक है। वो भी अपना बहुत एक अहम किरदार इसमें अदा कर रही है। बैंक जो फ्रीलांसिंग की बेसिक राइट्स हैं, जिनमें बैंक अकाउंट ओपनिंग था, ये इन्होंने इसको क्लियर करवाया, ठीक है। तो एक एसोसिएशन भी बन गई है जो अपना काम कर रही है बहुत ज़बरदस्त तरीके से। तो सर इंशाल्लाह मैं आपको कह रहा हूँ विदिन 5 to 10 years वी विल बी $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री इंशाल्लाह जी। और बाकी एक चीज़ है एडिशन करके कोई सवाल है या बस उसके बाद एंडिंग कर एंड किया कि फ्रीलांसिंग आसान है, स्किल सीखे, काम करें, लेकिन एक चीज़ को नहीं भूल रहा कि जो पाकिस्तान का नाम है, ठीक है, आपके नाम के साथ वहाँ पे पाकिस्तान लिखा होता है, आपकी कंट्री का नाम। आपने जॉब वो पकड़नी है जो आप कर सकें, जो आप जिस पर आप कॉन्फिडेंट हो। $50,000 की जॉब पोस्ट है, पैसे दे के घबराना नहीं है। $50,000, ठीक है, और काम खराब ना करें।
काम अच्छा दें, क्वालिटी अच्छी दें कि उसको पाकिस्तान, उसको आपसे नहीं, उसको पाकिस्तान से प्यार हो जाए और वो कहे कि यार ये काम सिर्फ पाकिस्तानी फ्रीलांसर कर सकता है। हम सबको मिल के एक काम करना है। वो जो जॉब्स आती है ना जिन पे लिखा होता है पाकिस्तानी फ्रीलांसर नॉट तो अलाउड, वो चीज़ कटवानी है। और ये हम सब मिल के कर सकते हैं। सही है। ये हम सब ने मिल के खराब की है और ये इसको सबको मिल के हमें ठीक भी करना है। तो पैसे आप कमाएंगे, आप स्किल सीखेंगे, आप अर्निंग अच्छी करेंगे, लेकिन मुल्क को नहीं भूलेंगे, ठीक है। वो काम करना है जिससे सिर्फ हम पैसे ना कमाएं, हम अपने मुल्क को भी जो है वो प्राउड फील करें। हमारा जो अगला भाई या बहन फ्रीलांसिंग में पीछे मौजूद है हमारे, हम उनको भी साथ साथ लेके चले, उनके लिए अपॉर्चुनिटी हम खत्म ना करें। हम वो चीज़ ना करें कि अगला कहे कि नहीं भाई सबसे बंगाली से करा लूँगा, पाकिस्तानी से नहीं कराऊंगा, इंडियन से करा लूँगा, पाकिस्तानी से नहीं कराऊंगा, ये काम है, ठीक है। ये बस आपसे अब एक और छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये कि उस्मान अभी आपको बताएगा कि वो जो लिंक इसने बताया था ना आपको, वो बाद में आएगा, पहले क्या आएगा उस्मान? पहले सर ये जो सब्सक्राइब है ये इधर ही घूमता रहता है, ये टिकता नहीं है, पता नहीं कभी इधर बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव चीज़ें आगे वीडियोस आ रही हैं, आ रही हैं, हम आप लोगों को शेयर करेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि अपकमिंग वीडियोस आप लोगों को मिल जाए। ठीक है। थैंक यू सो मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और हमें दी इजाजत। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट एपिसोड में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।